भाई सांसद जी। हाँ के बाद पहली बार वनग्रामों में पहुंची मूलभूत सुविधाएं, प्रशस्त हुआ उपेक्षित वनग्रामों की उन्नति का मार्ग। गोरखपुर, महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के वनग्रामों को वर्ष 2017 में मिला राजस्व ग्राम का दर्जा। राकेश जी, सन ऑफ श्री मुन्ना जी, महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल भूषण के छात्र। इसी क्रम में मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी श्री जोगिंदर जी, सन ऑफ श्री राम रतन जी, अपने तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मुख्यमंत्री आवास योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सादर धन्यवाद कि कुल 185 करोड़ की लागत से 74 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण की 42 परियोजना पंचायतों में परफॉर्मेंस ग्रांट के 32 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से संपन्न होता हुआ सादर धन्यवाद। स्थावरं जंगल व्याप्तम यत्किंचित् चराचरस्य। आज जब प्रहार हो रहे हैं, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंडमुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी की सुरक्षा के लिए, किसी बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा पैदा होंगे। कहीं पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं राह चलते हुए किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं दंगा भड़काएंगे, पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे, उसमें खलल डालने का काम करेंगे। यही तो ये लोग करते थे 2017 के पहले। आज दीपावली का इतना पावन पर्व है, पूरे प्रदेश में कल दीपोत्सव, आज भी दीप घर घर जलेंगे। और कितना शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से, निश्चिंत तरीके से आप आयोजन के साथ जुड़े। सबको मालूम है कि अब कोई खतरा यानी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो राम नाम सत्य है की तरफ चला जाएगा। अब सेंध नहीं लगा पाएगा। अब कोई जबरन कानून को हाथ में लेगा तो उसे भी मालूम है कि कानून उसको फांसी के फंदे तक लेके चला जाएगा। अगर कोई किसी बेटी पर हाथ डालेगा, किसी राह चलती हुई किसी बहन पर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे भी मालूम है कि ये रास्ता उसे दुर्योधन और दुशासन की गति को प्रदान कर देगा। रावण और कुंभकर्ण की तरह ही उसकी भी दुर्गति कर देगा। अगर कोई दंगा करा करके पर्व और त्योहारों के पावन पर्व में खलल डालने का कार्य करेगा तो उसे भी मालूम है कि इसके बाद तो फिर उसका पुतला ही जलाया जाना बाकी रह जाएगा। और इसीलिए जब यह गारंटी सरकार ने दी है सुरक्षा की, बिना भेदभाव के सबको सुरक्षा, सबका सम्मान, सबका विकास, सबकी समृद्धि, सुरक्षित माहौल में ही समृद्धि के अवसर बनते हैं। एक सुरक्षित माहौल में ही उज्जवल भविष्य की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। और उसी को साकार करने के लिए हम बार बार इस वन्य गांवों में आते हैं। 14 वर्ष नहीं, 500 वर्ष लगे इंतजार करने में। हम दीपावली तो मनाते थे, लेकिन अधूरी दीपावली थी। अधूरी दीपावली इस बात को लेकर के एक तरफ हमारे पंटांगिया गांव के लोग बेघर थे, पहचान का संकट था,
अयोध्या की पहचान जिन प्रभु राम से थी वो अयोध्या में राम ही नहीं उठे। लेकिन यह वर्ष विशेष है, हम सबके लिए अद्भुत है, अलौकिक है, दुनिया को चंबित करने वाला है और हम सबके जीवन में भी कुछ अद्भुत होने वाला है। और वह है कि 500 वर्षों का इंतजार कर समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी जी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से विकास भी हुआ है और विरासत का संरक्षण करते हुए अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ है और रामलला विराजमान होकर के दीपोत्सव के कार्यक्रम को, दीपावली के कार्यक्रम को कई गुना बढ़ा दिए हैं। एक नई शुरुआत है और उस नई शुरुआत के लिए मैं आप सबको, कल आपने दीपोत्सव के कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता अयोध्या में देखी होगी। बहनों और भाइयों, यह उत्सव हमारे घर में निरंतर इसी प्रकार से जलता रहे, बनता रहे, इसके लिए आपको मैं बधाई देने के लिए आया हूं। आज यहां पे 185 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी आपको मिल रही है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर इस बनटांगिया गांव में अब तक लगभग 700, आज यहां पे 185 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी आपको मिल रही है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर इस बनटांगिया गांव में अब तक लगभग 770 लोगों को एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है और वे आवास बन करके तैयार हैं। आज से 15 वर्ष पहले, आज से 10 वर्ष पहले, आज से 7 वर्ष पहले जब हम लोग बनटांगिया गांव में आते थे, बनटांगिया गांव में एक भी पक्का मकान नहीं था और आज मैं कह सकता हूं कि इन 7 वर्षों में अब एक भी कच्चा मकान नहीं है, सारे मकान पक्का बन चुके हैं। पात्र गृहस्थी और अंत्योदय के कार्ड भी यहां पर लगभग 800 से ज्यादा परिवारों के बन चुके हैं। आयुष्मान कार्ड का गोल्डन कार्ड 4000 लोगों के बन गए हैं। 113 वृद्धावस्था पेंशन, 66 निराश्रित पेंशन, 25 दिव्यांग पेंशन का लाभ भी यहां पे प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 12 लाभार्थी यहां से हैं। आज यहां पर हर घर में शौचालय है, हर घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी है और 4 प्राथमिक विद्यालय और 1 पूर्व माध्यमिक विद्यालय, यहां पर बेसिक शिक्षा परिषद और शिक्षा विभाग के सभी 19 पैरामीटर के साथ यहां पर कार्य कर रही है। यहां पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 38 समूहों का गठन किया गया है और साथ साथ 882 जॉब कार्ड भी यहां के लिए बनाए गए हैं। बहनों और भाइयों, इस योजना का लाभ जिस मुस्तैदी के साथ आज आपको प्राप्त हुआ है, इसकी आप कभी कल्पना भी नहीं करते थे। आप तो कहते थे साहब हमें ग्राम राजस्व गांव का दर्जा दिया जाए। हमने राजस्व गांव का भी दर्जा दिया और सुविधाओं से भी आच्छादित किया है। इसलिए किया है जिससे आपके जीवन में खुशहाली आए, आपकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी खुशहाल बने। हमारे लिए बनटांगिया गांव को मुख्य धारा के साथ जोड़ना इसलिए महत्वपूर्ण था जिससे कोई भी देशद्रोही तत्व, समाजद्रोही तत्व
बढ़ाने में सफल न होने पाए। राम राज्य का मतलब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के हर तबके को प्राप्त होना। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त होना। न जाति के नाम पर भेदभाव, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर, न अगड़े पिछड़े के नाम पर। कोई भेदभाव जब नहीं होता है, और यही तो कार्य 10 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मकान मिलेगा सबको, राशन मिलेगा सबको, आयुष्मान के 5 लाख रुपए की कार्ड की सुविधा, मुफ्त उपचार की व्यवस्था मिलेगी सबको, रसोई गैस का सिलेंडर का लाभ मिलेगा सबको, विकास का कार्य होगा, रोजगार मिलेगा। इस सबको गारंटी देने का काम ये सरकारें कर रही हैं। बहनों और भाइयों, यही राम राज्य है। और राम राज्य की इसी संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए इस बार तो 14 वर्ष में 500 वर्ष लगे इंतजार करने में। हम दीपावली तो मनाते थे, लेकिन अधूरी दीपावली थी। अधूरी दीपावली इस बात को लेकर के एक तरफ हमारे पंटांगिया गांव के लोग बेघर थे, पहचान का संकट था, शासन की सुविधा से वंचित थे, उनका संवैधानिक अधिकार भी उन्हें नहीं प्राप्त हो पा रहा था। और दूसरी तरफ अयोध्या सुनी थी। अयोध्या की पहचान जिन प्रभु राम से थी, वो अयोध्या में राम ही नहीं उठे। लेकिन यह वर्ष विशेष है, हम सबके लिए अद्भुत है, अलौकिक है, दुनिया को चंबित करने वाला है, और हम सबके जीवन में भी कुछ अद्भुत होने वाला है। और वह है कि 500 वर्षों का इंतजार कर समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी जी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से विकास भी हुआ है और विरासत का संरक्षण करते हुए अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ है। और रामलला विराजमान होकर के दीपोत्सव के कार्यक्रम को, दीपावली के कार्यक्रम को कई गुना बढ़ा दिए हैं।